हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि काफ़ी बार आप लोगों के पेपर में डायरेक्टली ऑपरेटर्स के सिंबल्स दे देंगे और पूछेंगे ये कौन से ऑपरेटर्स हैं। और आप लोगों का सेकंड ये है कि आप लोगों को छोटे छोटे प्रोग्राम्स देंगे ऑपरेटर का यूज़ करके, और आपको उस प्रोग्राम का आउटपुट फाइंड करना होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये सब चीज़ सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी ऑपरेटर को प्रोग्राम में यूज़ करते हैं और कौन से सिंबल को हम लोग कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, तो आप लोग वहां से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देख रहे हैं कि पहला जो है वो आप लोगों का अर्थमेटिक ऑपरेटर आएगा। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में आप लोगों का कौन कौन से ऑपरेटर्स आपके आते हैं। पहला आपका आ जाएगा इसमें एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो ये जो चार ऑपरेटर्स हैं वो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं, और आप लोग डेली यूज़ इन्हें करते रहते हैं। तो आपको इनका यूज़ पता होगा कि कैसे इसका आंसर हम लोग निकालते हैं। सिंपली आपको कोई दो नंबर्स देंगे और उसमें एडिशन करना है, तो कोई भी स्टूडेंट इसे कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है आप लोगों का मॉडुलस, देन एक्सपोनेंशियल और फ्लोर डिवीज़न। तो सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है आप लोगों का मॉडुलस, क्योंकि आप लोगों के पेपर में काफ़ी बार मॉडुलस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को इनका यूज़ पता होना चाहिए। देन सेकंड आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्लोर डिवीज़न। तो फ्लोर डिवीज़न के भी आप लोगों के काफ़ी बार पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं, तो आप लोग इन दोनों को अच्छे से पढ़िएगा। इसको हम आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा देते हैं, क्योंकि काफ़ी बार बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन दोनों को लेकर के कंफ्यूज होते हैं आंसर्स में। तो हम एक एग्ज़ाम्पल से आपको इसे समझा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को कोई भी दो वैल्यू दे रखी होगी और उनके बीच में आपको ये ऑपरेटर्स यूज़ होंगे। मान लिया कि हमारे ए और बी के बीच में मॉडुलस लगा हुआ है, तो हमने ए की वैल्यू 19 ली और बी की वैल्यू जो है वो 2 ली। तो जब हम इसे डिविजिबल करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा मॉडुलस होगा। यानी कि कोई भी दो नंबर को डिवाइड करने पर जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमारा मॉडुलस के अंदर आता है। और यहाँ पर फ्लोर डिवीज़न में अगर यही दो ए और बी है वैल्यू है, और इसमें बीच में हम ऑपरेटर फ्लोर डिवीज़न का ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी वैल्यू है वो कितने से डिविजिबल हो रही है, कितने बार जा रही है। तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा फ्लोर डिवीज़न होता है। तो आप लोग सिंपली समझ गए होंगे, दोनों को हमने अच्छे से बताया। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इन दो मॉडुलस का अलग से प्रोग्राम लेकर के आपको अच्छे से समझा देंगे। और एक आप लोगों का एक्सपोनेंशियल आता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब है आपको कोई भी दो नंबर्स देंगे और आपको उनकी पावर का आउटपुट निकालना होगा। जैसे कि 2 की पावर 3 है तो आप लोग इसका आंसर निकालेंगे, तो ये तो सिंपली आप लोग निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 8 आएगा। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल और फ्लोर डिवीज़न, ये जितने भी ऑपरेटर्स के नेम लिखे हुए हैं ये सब किनके अंदर आते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर। आप लोग ये नेम अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन सा ऑपरेटर किसके अंदर आता है, क्योंकि काफ़ी बार आप लोगों के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मान लीजिए कि आपको मॉडुलस ऑपरेटर दे देगा और बोल देंगे कि इसमें से बताइए कि कौन से ऑपरेटर जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। तो आप लोगों को पहचानने आना चाहिए, और उन साथ ही साथ ऑपरेटर्स के नेम भी पता होना चाहिए। सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंपली आपको पता चलेगा कैसे
इक्वल का साइन लगा होगा, कोई भी ऑपरेटर होगा उसके साथ आपका इक्वल का साइन होगा तो वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। तो उस तरह आपके बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इक्वल का साइन लगा हुआ है, देन प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है, एस्ट्रिक इक्वल्स टू है। तो जितने भी आपके ऑपरेटर्स आते हैं उसमें सब में आपका इक्वल का साइन होगा तो वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आएगा। अब यहाँ पर जो है वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में इस तरह एक्सप्रेशन लिखी होती है, जैसे कि x प्लस इक्वल्स टू 3। तो आप लोग सिंपली इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू x प्लस 3। तो काफ़ी बच्चे इस तरह में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो ये एक्सप्रेशन होती है वो एक्सप्रेशन इसी तरह लिखी जाती है, यानी कि आपका इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है x इक्वल्स टू x प्लस 3। तो जहाँ भी ये ऑपरेटर यूज़ होंगे आप लोग इस तरह एक्सप्रेशन को लिख करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर आपका होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर भी काफ़ी बार आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं, किसमें, आपके प्रोग्राम में यूज़ होते हैं ज़्यादातर। तो आप लोगों को इनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं और इसे कैसे यूज़ में लिया जाता है। सबसे पहला है आपका इक्वल इक्वल, यानी कि जब भी आपको डबल साइन दिखेगा इक्वल का तो वो एक आपको दो नंबर की इक्वालिटी वो बताता है कि जो दो नंबर्स हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। देन यहाँ पर जो है वो आपका नॉट इक्वल टू है ऑपरेटर का नेम, यानी कि जो आपके दो नंबर्स दिए गए हैं ए और बी वो हमारे नॉट इक्वल टू होने चाहिए। देन ये जो साइन है आपका वो है ग्रेटर देन का, देन लेस देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो ये सारे जो हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर में, यानी कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में आपके नंबर्स का कंपैरिजन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आपके तीन ऑपरेटर्स हैं। पहला आप लोग देख रहे हैं एंड, दूसरा और तीसरा नॉट। और इसमें होता कैसे है, यानी कि जो आपका एंड ऑपरेटर है ये आप लोग ज़्यादातर प्रोग्राम में कैसे यूज़ करेंगे, प्रोग्राम में ही आपके ये ऑपरेटर यूज़ होते हैं। जब भी आप लोगों को कोई भी लूप लगाते हैं तो वहाँ पर आप लोग कंडीशन लगाते हैं, इफ़ कंडीशन लगाते हैं या एलिफ कंडीशन लगाते हैं, तो उसमें कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। तो वहाँ पर आपका एंड ऑपरेटर यूज़ होगा कैसे, जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिख रखा है ए इज़ लेस देन 5 एंड ए इज़ लेस देन 10, यानी कि ये दोनों जो हमने स्टेटमेंट दी है ए इज़ लेस देन 5 और ए इज़ लेस देन 10, ये दोनों ही कंडीशन हमारी जब ट्रू होगी तब हमारा जो लूप होगा वो स्टार्ट होगा। एंड का मतलब ये होता है। देन अगर आपका और ऑपरेटर आता है तो और ऑपरेटर में आपकी जो ये दो स्टेटमेंट दी है उन दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी तो आपका जो लूप होगा वो रिटर्न ट्रू करेगा। यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, जिसे नहीं समझ में आया वो स्टेटमेंट भी पढ़ सकता है। जैसे कि हमने लिखा है रिटर्न ट्रू, हमें जो आप लोग लूप चलाएंगे उसमें हमें रिटर्न वैल्यू ट्रू कब देगा, इफ़ वन वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, यानी कि जब आप जो कंडीशन आपने दे रखी है उस स्टेटमेंट में आपकी एक कोई कंडीशन ट्रू होगी तब आपको रिटर्न कर देगा वो ट्रू। नेक्स्ट जो है आपका नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, सिंपली कि जो आपने स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट ट्रू होगी लेकिन वो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा, क्योंकि उसमें आपका नॉट लगा हुआ है। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर भी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये कौन कौन से होते हैं, इज़ और इज़ नॉट। कंफ्यूज मत होइएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज़ है और इज़ नॉट है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप लोग किसी भी प्रोग्राम में यूज़ करेंगे इज़, तो उसमें जो आपकी रिटर्न वैल्यू ट्रू कब देगा,
इफ़ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि जब ए और बी जो होंगे वो सेम वेरिएबल्स के होंगे तब हमारी जो रिटर्न करके वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी। देन नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो हमारा है इज़ नॉट का, और इज़ नॉट में हमारी वैल्यू रिटर्न होके ट्रू कब मिलेगी, जब हमारे बोथ ए और बी वैल्यू हमारी जो है वो हमारी इक्वल वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट के नहीं होंगे, तब हमारी वैल्यू रिटर्न होकर के ट्रू आएगी। नेक्स्ट ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर। आप लोग दो चीज़ अच्छे से याद रखिएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर, ये दोनों थोड़े सिमिलर टाइप के होते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि कौन सा आइडेंटिटी ऑपरेटर है और कौन सा मेंबरशिप ऑपरेटर है। आइडेंटिटी ऑपरेटर में हमेशा आप लोग इज़ का यूज़ करते हैं और मेंबरशिप ऑपरेटर में हमेशा आप लोग इन का यूज़ करते हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर भी आपके दो होते हैं, पहला आपका इन होता है और दूसरा आपका नॉट इन होता है, तो इन दोनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देन यहाँ पर आपको इन वाले में क्या करना है कि जब आपका इन देंगे आप लोग प्रोग्राम में तो रिटर्न करके वैल्यू ट्रू तब आपको मिलेगी जब आपका इफ़ में कोई सीक्वेंस स्पेसिफाइड वैल्यू इज़ प्रेजेंट इन दी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट में कोई एक आपकी स्पेसिफिक वैल्यू प्रेजेंट होगी तब इन ऑपरेटर, यानी कि आपने एक कोई सेट लिया और उस सेट में आपने चेक करवाया कि जो 2 है वो आपका सेट के अंदर है कि नहीं है, तब आप लोग इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो अगर आपका 2 होगा सेट में तब वैल्यू जो है वो आपकी रिटर्न करके ट्रू आएगी। और यहीं पर अगर आप लोगों ने आपको नॉट इन का यूज़ करना है उसी प्रोग्राम में, तो आप लिखेंगे टू नॉट इन, जो भी आपने सेट लिया है उसको लिखेंगे। तो जो है वो उसमें आप लोगों का 2 जो है वो सेट में होगा तो कंडीशन ट्रू आएगी, अगर नहीं अगर 2 होगा तो कंडीशन फॉल्स आएगी, और नॉट इन लगाएंगे तो कंडीशन आपकी ट्रू आएगी। सिंपली आप लोगों का ये है कि अगर कोई आप लोगों ने एक सेट लिया है, मान लीजिए ये आपका कोई एक सेट है यहाँ पर ए नाम का, और इसके अंदर आप लोगों ने वैल्यू 1 से 5 तक का ले ली, तो 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर आपको यूज़ करना है इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर का। तो आपने एक वेरिएबल बी लिया जिसके अंदर स्टोर कराई वैल्यू 2, तो आप एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़, अगर आपका इफ़ ए, आप लोग कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर कि इफ़ जो बी है वो हमारा ए सेट के अंदर है कि नहीं, तो जो आपका 2 है वो हमारा सेट ए में है, तो हमारी जो वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी वो ट्रू आएगी। और यहीं पर अगर आप यहाँ पर इन की जगह नॉट इन लिख देंगे तो हमारी जो कंडीशन होगी वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो 2 है वो इसमें है, तो आपका रिटर्न होकर के फॉल्स आएगा। सिंपली आपका मेंबरशिप ऑपरेटर ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर में आपके कई सारे होते हैं, पहला आपका एंड ऑपरेटर होता है, दूसरा और, तीसरा एक्सॉर, और आपके होते हैं नॉट, और दो आप लोगों के और होते हैं, पहला होता है ज़ीरो, फिर लेफ़्ट शिफ्ट होता है, एक राइट शिफ्ट होता है। तो ये जो आपके बिटवाइज ऑपरेटर हैं ये भी आप लोगों के इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको जान लीजिए कि बिटवाइज के सिंबल्स कैसे होते हैं, क्योंकि काफ़ी बार बिटवाइज के ऑपरेटर आप लोगों को सिंबल से पूछे गए हैं कि ये कौन सी ऑपरेटर्स के सिंबल्स हैं। तो एंड ऑपरेटर का आपका कुछ इस तरह का सिंबल होता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि ये एंड ऑपरेटर है। देन ये आपका और ऑपरेटर कहलाता है, और ये जो है वो एक्सॉर है। नेक्स्ट आपका ये आपका नॉट ऑपरेटर होता है, और ये आपका
लेफ़्ट शिफ्ट है और ये आपका राइट शिफ्ट है। तो ये सारे सिंबल्स आपके इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें सिंपली क्या होता है कि जब अभी आप बिट वाइज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो इसमें आप लोग जब एंड का यूज़ करेंगे तो आप लोगों की दोनों ही बिट की वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए। और अगर आप लोग और बिट वाइज ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो उसमें से कोई एक आपकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। देन एक्सॉर में है आपका कि ओनली आपकी वैल्यू 1 होगी। देन नॉट में है कि इन्वर्ट हो जाएगा, 1 जब होगा तब 0 होगा आपका, और जब 0 होगा तब आपका 1 होगा। और लेफ़्ट शिफ्ट में क्या होगा कि जब भी आप लोग लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो आपका राइट साइड में आपके 2 जो ज़ीरोज़ होंगे वो बढ़ जाएंगे, और अगर आप राइट शिफ्ट का यूज़ करेंगे तो आपका लेफ़्ट साइड में ज़ीरोज़ बढ़ेंगे। तो ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। आप लोग इन्हें डिटेल में ज़्यादा मत जाइएगा, बस आप लोग इसे सिंबल्स याद रखिएगा और इसका जो हमने डिस्क्रिप्शन रखा है वो उसकी जो लाइन है वो आप लोग अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर प्रीसीडिंग। ऑपरेटर प्रीसीडिंग आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर किसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग मैथ्स में बॉड मास पढ़ते हैं, तो कुछ इसी तरह आपका कंप्यूटर में भी होता है कि जो आप लोगों के ऑपरेटर्स सब होते हैं उनको आप लोग किस सीक्वेंस से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपका आ जाएगा पैरेंथेसिस, यानी कि कहीं पर भी आप लोगों को ब्रैकेट दिया होगा तो वहाँ पर आपका ब्रैकेट सबसे पहले ओपन होगा। देन एक्सपोनेंटेशन, उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न और मॉडुलस, ये आपके एक ही सीक्वेंस में आते हैं जिसमें आप लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, उसमें डिवीज़न भी कर सकते हैं, फ्लोर डिवीज़न भी कर सकते हैं और मॉडुलस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस आपका आता है एडिशन। एडिशन वाले में आप लोग एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों का सीक्वेंस जो होता है वो सेम होता है। देन आपका आता है बिट वाइज लेफ़्ट और राइट शिफ्ट दोनों आप लोगों के आते हैं, मतलब इन दोनों में से कोई भी आप लोग पहले सॉल्व कर सकते हैं। देन आपका आता है बिट वाइज ऑपरेटर एंड, एक्सॉर, फिर और, ये आप लोग सीक्वेंस अच्छे से याद रखिएगा। देन इसके बाद आपका आता है कंपैरिजन ऑपरेटर, जो आप लोगों को अभी हमने पढ़ाए हैं। ये सभी ऑपरेटर्स आप लोगों के वही सब ऑपरेटर हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर ये एक सीक्वेंस में होते हैं, तो इनमें से कोई भी आप लोग पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ और 2 कौन से होते हैं, आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर, और लास्ट में आपका आ जाएगा लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये आपके ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है, तो आप लोग इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आगे साइड में हमने जितने भी ऑपरेटर्स बताए हैं, आप लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो ऑपरेटर के सिंबल्स आप लोगों को याद होने चाहिए, और वो ऑपरेटर किस ऑपरेटर के अंदर आते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये पूरे ऑपरेटर्स थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार में नहीं सारे ऑपरेटर्स याद हुए हैं तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों के कम से कम 5 मार्क्स तो फिक्स होंगे कि आप लोगों के आएंगे पेपर में, क्योंकि आप लोगों के प्रोग्राम्स जो हैं वो MCQs में आते ही हैं, और आप लोगों के ऑपरेटर्स भी हमेशा पूछे जाते हैं पेपर में। तो आप लोग इन सभी ऑपरेटर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।